YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में नवरात्रों से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्नों की शंकाओं का निवारण करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। मेरे से बहुत सारे भक्तों ने नवरात्रों को लेकर बहुत सारे प्रश्न किए और बहुत अच्छे प्रश्न किए। बहुत सारे प्रश्नों में से 3 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे लगता है कि यह प्रश्न सभी के मनों में उठते जरूर होंगे। पहला प्रश्न मेरे से किया गया, क्या हम बिना मंत्रों के घट स्थापन अर्थात कलश की स्थापना कर सकते हैं या नहीं। दूसरा प्रश्न किया गया, हमको अगर कलश निर्माण करना है, कलश स्थापन करना है तो हमको कौन से धातु का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न किया गया कि कलश स्थापन कब करनी चाहिए। तो इन 3 प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं और जो भी मैं उत्तर आपको दूंगा शास्त्रोक्त उत्तर दूंगा। शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा ही, शास्त्रों के साक्ष्य के द्वारा ही मैं आपको सारी की सारी जानकारियां बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हमको कलश का निर्माण, घट की स्थापना कौन से धातु के पात्र में करनी चाहिए। तो इसका उत्तर मैं आपको भविष्य पुराण के मध्यम पर्व के द्वितीय भाग के 5वें अध्याय के द्वारा दे रहा हूं। पहले आप उस श्लोक को सुनिए, उसमें लिखा क्या है देखिए। स्वर्णम वा राजतम वापि ताम्रम वर्ण मयजम तु वा अकाल मव्रणम चैव सर्वलक्षण संयुता। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर आप घट की स्थापना करना चाहते हो तो सबसे पहले धातु है स्वर्ण का, सोने का। दूसरा है चांदी का। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप सोने या फिर आप चांदी के कलश के ऊपर आप घट का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर आपके पास स्वर्ण या चांदी के पात्र का अभाव है तब आप कांसे के पात्र पर कलश का निर्माण करें। कांसे का जो धातु होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कलश निर्माण के लिए। अगर कांसे के पात्र का भी अभाव है, मिट्टी के घड़े में आप कलश का निर्माण कीजिए और मिट्टी के घड़े में जो कलश का निर्माण किया जाता है वह भी बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आप मिट्टी के धातु के पात्र में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आपके पास कोई तांबा हो या तांबे के पात्र में भी आप कलश का स्थापन कर सकते हैं। तांबे का धातु का पात्र भी कलश स्थापन के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास ये सब कुछ ना हो तो क्या हम स्टील के पात्र में कलश का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में कह दूं कि हमारे शास्त्र में कहीं पर भी स्टील के धातु का कोई वर्णन नहीं किया है। अर्थात कि अगर आप कलश का निर्माण करना चाहते हो, कलश स्थापन करना चाहते हो तो आप स्टील का प्रयोग ना करें, कदाचित ना करें स्टील का प्रयोग। स्टील से अच्छा है कि आप किसी मिट्टी के घड़े के ऊपर कलश की स्थापना करें, वह बहुत अच्छा है, लेकिन स्टील का प्रयोग ना करें, यह आपको जरूर समझना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, क्या बिना मंत्रों के माध्यम से कलश की स्थापना करी जा सकती है या नहीं। तो देखिए इसका उत्तर मैं आपको निर्णय सिंधु के माध्यम से दूंगा। निर्णय सिंधु के अंतर्गत एक बहुत स्पष्ट श्लोक लिखा हुआ है, वह श्लोक आप देख सकते हैं। यावन वे वापये तत्र गौतमोश्चापि संयुतान तत्र संस्थापयेत कुंभम विधिना मंत्र पूर्वकम। इस श्लोक का अर्थ है, बोले घट स्थापना के लिए सबसे पहले आप नीचे मिट्टी रेता जो भी रखते हैं उसके ऊपर जौ आदि जो आप गेहूं जौ आदि जो आप बोते हो, जवार जिसे कहते हैं, खेतरी जिसे आप, या हरियाली जिसे भी आप कहते हैं, उसके ऊपर उस घट को स्थापित करना चाहिए। लेकिन जब आप घट की स्थापना करें तो इसमें लिखा गया है कि तत्र संस्थापयेत कुंभम विधिना मंत्र पूर्वकम, अर्थात कि कलश की स्थापना मंत्रों के द्वारा करनी चाहिए। मंत्रों के द्वारा ही समस्त देवी देवताओं का आवाहन कलश के ऊपर किया जाता है, इसलिए बिना मंत्रों के कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। कई लोग बिना मंत्रों के ही कलश को ऊपर आम के पत्ते सजा के ऊपर से नारियल रख देते हैं। ये केवल आपके एक मन का भाव हो सकता है, लेकिन अगर आप शास्त्र का विधान देखें तो शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि आप बिना मंत्रों के कलश की स्थापना करें। और मैं इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं भविष्य पुराण के मध्यम पर्व के द्वितीय भाग के 5वें अध्याय में। देखिए एक क्लिप मैंने आप लोगों के लिए ली है। इसमें सूत जी महाराज कह रहे हैं कि केवल एक पानी का घड़ा भर देने मात्र से वह कलश का रूप धारण नहीं करता। बिना मंत्रों के कोई भी देवी देवता अपने स्थान से
यथास्थान पर आकर नहीं बैठते हैं। इसलिए भाव तो बलिष्ठ है ही है, लेकिन अगर आप कलश की स्थापना मंत्रों के द्वारा करा सकें बहुत अच्छी बात है। इसलिए सदैव याद रखें, अगर आप जब घट की स्थापना करें अपने घर में ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मणों के द्वारा ही कलश की स्थापना आपको करनी चाहिए। अब आपको यह लगता है कि ब्राह्मण अनुपलब्ध है या ब्राह्मण नहीं आ पा रहे हैं और हमको कलश की स्थापना करनी है, तब क्या करें? तब शास्त्र कहता है कि आप उसके स्थान पर एक ऐसा मंत्र जो निर्णय सिंधु के अंतर्गत और धर्म सिंधु के अंतर्गत बताया गया है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप उसके द्वारा स्वयं भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए वह प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, दोनों प्रमाण धर्म सिंधु के और निर्णय सिंधु के। क्या क्या लिखा है देखिए, साच जयंती मंत्रेण नवा अक्षरेण वा कार्या। धर्म सिंधु में कहा है कि जयंती मंगला काली इति मंत्रेण सूक्त ऋग भिश्चासनादि षोडशो उपचारे संपूजयितम। इन दोनों श्लोकों का जो प्रमाण दिया है धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में, इसका अर्थ है कि अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हो, ब्राह्मण अनुपलब्ध हैं, तब आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र के द्वारा भी आप अपने घर में घट स्थापन कर सकते हैं। षोडशो उपचार का पूर्ण विधान इसी मंत्र के द्वारा व्यक्ति सिद्ध करके कलश की स्थापना कर सकता है। तो बिना मंत्र के कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर मंत्र नहीं आता है तो जयंती मंगला काली इस मंत्र से षोडशोपचार के माध्यम से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न यह है कि हम जो कलश की स्थापना करें वो कब करें, कोई समय निश्चित है क्या? तो देखिए आज के समय में तो ब्राह्मणों के द्वारा आप यह जान लेते हैं कि घट मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, ये सभी लोग आज के समय में बड़े समझदार हैं, जान लेते हैं। लेकिन यह बात सदैव ध्यान रखिए कि जब भी आप घट की स्थापना करते हो तो इसके विषय में धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु आनेक सूत्रावली के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया है। देखिए क्या कहा है, कलश स्थापनम रात्रो न कार्यम न रात्रो स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम। और देवी पुराण के अंतर भी लिखा है, प्रातरावाहये देवी रात्रेव प्रवेशयेत प्रातः प्राशस्य संपूज्य प्रातरेव विसर्जयेत। अर्थात कि इन सारे श्लोकों का जो अर्थ है वह यह स्पष्ट करता है कि घट स्थापन का जो मुहूर्त है वह प्रातः कालीन होना चाहिए। अर्थात कि मध्याह्न भाग को भी और पूर्वाह्न के आधे भाग को भी कलश के स्थापन में जोड़ा गया है, ऐसा धर्म सिंधु में बताया गया है। तो इस तरह से प्रातः काल, मध्याह्न काल और पूर्व काल के अंतर्गत घट की स्थापना करी जा सकती है। प्रातः कालीन अगर घट स्थापन हो जाए बहुत अच्छा है, मध्याह्न कालीन घट स्थापन हो जाए वह भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से प्रातः काल ही पहले घट स्थापन करना चाहिए। उसके बाद अगर समय का अभाव हो या मुहूर्त ना हो तो मध्याह्न काल भी सर्वश्रेष्ठ है और पूर्वाहरण काल में भी घट स्थापन का बताया गया है, ऐसा धर्म सिंधु में। लेकिन प्रातः काल ही घट स्थापन करें और प्रातः काल ही घट का विसर्जन करें। रात्रि के समय घट स्थापन नहीं करना चाहिए और ना ही रात्रि के समय कलश विसर्जन करना चाहिए। यह निर्णय सिंधु के अंतर्गत, धर्म सिंधु के अंतर्गत और देवी पुराण के अंतर्गत, कालिका पुराण के अंतर्गत भी ऐसा बताया गया है। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि कलश से जुड़ी हुई जो यह तीन मुख्य बातें थी वह आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।